Hello everyone. Today we will solve from question number 16 of exercise 17 क्लास 8th में। मैं ICSE बोर्ड की सेरेना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर RK बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है चैप्टर 1 से लेके अब तक 17 से आगे भी 20, 21, 19, 22 चैप्टर भी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले इसके बाद आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है, इन द एलोंगसाइड डायग्राम द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पैलोग्राम PQRS इंक्लूज अ क्वाड्रिलेटर ABCD। एक पैलोग्राम दे रखा है PQRS, एंगल P का बाइसेक्टर, एंगल S का बाइसेक्टर, Q का बाइसेक्टर, R का बाइसेक्टर। ये कहाँ मिलने हैं? इससे जो अंदर जो फिगर बननी है ABCD को क्या रखा है ना, इंक्लूज क्वाड्रिलेटर ABCD। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, प्रूव करने हैं। पहला पार्ट एंगल PSB, ये तो एंगल PSB प्लस एंगल SPB इक्वल 90 डिग्री। सेकंड में एंगल PSB याला एंगल करना 90 डिग्री। चलिए वहाँ प्रूव करेंगे, वहीं डिस्कस करेंगे। 6 पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। प्लस हमें क्या दे रखा है इतना ध्यान के लिए, PQRS एक पैलोग्राम है। इन चारों एंगल के इंटीरियर के बाइसेक्टर में ड्रॉ करें तो एक अंदर जो फिगर बनी, एक कोऑर्डिनेटर बना ABCD, ये इतना दे रखा है बस। फिर ये जो हमें प्रूव करना है वो हम करते हैं पेपर पर। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मैंने फिगर बना ली है, चलिए करते हैं प्रूव। क्या था समझ में आ गया? PQRS इज अ पैलोग्राम, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P इज PB, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल S SC है, और Q का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करा QA, R का बाइसेक्टर है। तो हमें प्रूव करना पहला पार्ट, पहले पार्ट पे चलते हैं। देखो पैलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, एडजेसेंट एंगल का सम 180, या ऐसे हम बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो पहले पार्ट में हमें क्या प्रूव करना वो लेके चल रहे हैं। एंगल S, फर्स्ट पार्ट PSB, हाँ, तो एंगल S प्लस एंगल P इज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि पैलोग्राम दे रखा है, और SP क्या है, को इंटीरियर या एडजेसेंट एंगल, कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्यों है, ये मैंने लिख दिया, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। वो साइड में अगर हाफ से डिवाइड कर दूं तो हाफ एंगल S प्लस हाफ एंगल P, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने बोथ साइड, तो 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। टू कहोगे सर कहाँ हुआ, दिखाते हैं। हाफ एंगल S, ये इसका बाइसेक्टर है तो ये दोनों इक्वल होंगी, और ये किसका होगा, हाफ S। तो हाफ S को क्या लिख सकते हैं, PSB। इसको क्या लिख सकते हैं, PSB। तो लिख दिया एंगल PSB प्लस हाफ एंगल P, हाफ एंगल P ये भी लिख सकते हैं, ये भी प्रूफ में ये चाहिए तो इसे लिख लेते हैं। क्या लिख रहा है, SPB प्लस एंगल SPB इज इक्वल 90 डिग्री। हो गया, फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना था। अब ये कहाँ से आया, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि SB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल S, ये इसका बाइसेक्टर है तो इसका हाफ क्या होगा, पूरे का S का हाफ क्या होगा, PSB। लिख दो, चलो लिखना चाहें, SB एंड PB आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल S एंड एंगल P। ये तो देखा था इसका बाइसेक्टर है तो इसका हाफ होगा, हाफ का मतलब PSB और इसका हाफ का मतलब SPB। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। देखें जरा सेकंड पार्ट में क्या कहना चाह रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है PBS 90 डिग्री। कौन सा, ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है PBS 90 डिग्री। ये भी हो गया, कैसे बताते हैं। ये ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल PBS, ओके लेते हैं। चलिए इन ट्राइंगल PBS, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल PBS प्लस एंगल PSB प्लस एंगल SPB, इसका सम होगा 180 डिग्री। क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दिया हमने शॉर्ट में, ओके। अब देखो यहाँ से फर्स्ट रेल से PSB प्लस SPB की वैल्यू क्या दे रखी है, 90 डिग्री। ये पूरा इक्वल 90 डिग्री दे रखा है तो इसकी जगह 90 लगा दो। तो एंगल
PBS प्लस 90 डिग्री इज 180 डिग्री। 90 प्लस का दर जाएगा माइनस हो जाएगा और 180 में से 90 माइनस करोगे 90 आ गया। तो एंगल PBS इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना आ गया, नीचे स्पेस कम है तो शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ आगे, एंगल PBS इज 90 डिग्री। तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। तो 2 पार्ट प्रूफ हो गए। अब करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट क्या है प्रूव करना हमें, ABC इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ है ABC, ये तो हो गया। देखो ABC क्या है, ABC इक्वल टू होगा PBS, कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और PBS हम 90 प्रूव कर चुके, तो ABC भी क्या हो गया 90 डिग्री। कितना छोटा सवाल था, चलिए लिखते हैं इसे। तो लिख दूँ डायरेक्ट, एंगल फिगर मैं आपको दिखा चुका, ABC इक्वल टू होगा एंगल PBS, कॉस क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल ABC इज 90 डिग्री। थर्ड पार्ट भी हुआ आपका प्रूफ। चलिए लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में प्रूफ करना है ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ADC कौन सा, ये देखो अभी हमने ये शुरू करा था, प्रूफ करा था सॉरी, कि एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री कैसे हुआ था, ये एंगल इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। सेम प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है। इस ट्रायंगल में हम लेंगे, जब अगर ये सेम क्वेश्चन आते हैं तब लिख सकते हैं वी कैन प्रूव, या सिमिलरली वी कैन प्रूव फ्रॉम रिजल्ट थर्ड। सेम तो चीज़ है, बस इधर ट्रायंगल लिखा है। क्या करेंगे वैसे, इन दोनों का सम हाफ ले लेंगे तो ये 90 आएगा जो भी करा था, और ये अपोजिट वर्टिकल अपोजिट 90 डिग्री है ना। तो ये क्वेश्चन आप बिना देखे अपने आप करना, मैं कर ही चुका हूँ, ये समझ में आ गया। और सेम इधर लेना, कैसे मैं ओरली समझा दे रहा हूँ। एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल टू 180, सम ऑफ को इंटीरियर, तो हाफ एंगल Q प्लस हाफ एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। हाफ एंगल Q का मतलब यह एंगल, जो भी लिखना चाहो लिख लो। ये क्या था, लिख लो DQR प्लस DRQ इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका सम तीनों एंगल सम प्रॉपर्टी 90 आ जाएगा। जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला पार्ट आप अपने आप करेंगे, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए मैं कर देता हूँ, कैसे होगा समझाते हैं ये, ठीक है। फिफ्थ पार्ट मैं करता हूँ, फोर्थ को आपको अपने आप करना है, क्या हम कर चुके हैं। अब एंगल A की बात चली, ये 90 डिग्री का, तो यार ट्रायंगल में लो कौन सा, APQ। तो ये एंगल पूरा P प्लस एंगल पूरा Q क्या होगा 180, ठीक है ना, वही लिख रहा हूँ। एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180, वो ये सेम इधर ना करके इधर से घुमा दिया, कौन से, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ये 180 डिग्री है, लिख दीजिए कॉस। क्यों है ये, बिकॉज दीज आर द सम ऑफ को, या एंगल ऑफ एडजेसेंट लिख सकते हो, सम ऑफ एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हाफ एंगल P प्लस हाफ एंगल Q इक्वल टू हाफ करेंगे तो 90 डिग्री। और हाफ P को क्या लिख सकते हैं, हाफ P का मतलब ये और दोनों इक्वल हैं, तो हाफ P को लिख सकते हैं APQ। तो एंगल APQ, और ऐसे लिख सकते हैं एंगल AQP 90 डिग्री। ओके, इसको कुछ इक्वेशन डाल दो, फर्स्ट डाल दी। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो APQ, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। तो अब क्या करें, ट्रायंगल ले लो कौन सा, APQ, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल APQ, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल APQ प्लस एंगल AQP प्लस एंगल PAQ इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी दिखिए, देखो APQ याला एंगल प्लस AQP प्लस ये एंगल, इन तीनों का सम क्या होगा 180, वही मैंने लिखा है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट APQ प्लस AQP पूरा 90 है, तो इसकी जगह हम 90 लिख सकते हैं। तो 90 प्लस एंगल PAQ इज 180 डिग्री, तो एंगल PAQ इज 180 माइनस 90, और 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आ गया 90। तो एंगल PAQ इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल PAQ कौन सा है, एंगल A, तो ये प्रूफ हो गया एंगल A इज 90 डिग्री। क्लियर, दिखा देता हूँ फिगर में, ये PAQ यही है, उसका मतलब एंगल A। ओके, चलिए करते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि ABCD इज आ रेक्टेंगल। देखिए हम ये प्रूव कर चुके थे, ये 90 डिग्री। फोर्थ पार्ट में मुझे प्रूव करना था 90 डिग्री, और हमने अभी ये प्रूव करा 90 करा अभी भी, है ना। तो लिखते हैं क्वाड्रिलेटर ABCD जे रेक्टेंगल ये प्रूव करना है। तो लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटर ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल
ए बी सी डी क्या होता है, चारों एंगल का सम, कोऑर्डिनेटर में चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री, कैसा भी कोऑर्डिनेटर हो, है ना, ये तो पता है। एंगल ए हमने अभी प्रूव करा 90 डिग्री, एंगल बी हम प्रूव कर चुके 90 डिग्री, एंगल सी हमें नहीं मालूम, और एंगल डी हम प्रूव कर चुके हैं 90 डिग्री। 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 270, 270 डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। इससे हमने क्या निकाला, मेजर निकाल लिया एंगल सी का। 360 में से 270 माइनस करेंगे तो 90 आ गया, एंगल सी इज 90 डिग्री। तो इससे क्या हुआ, हमने देखा चारों के चारों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं, और उन सबका मेजर क्या है, इक्वल तो है, साथ ही साथ मेजर है 90 डिग्री। तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री हो तो वो रेक्टेंगल होता है। तो हो गया प्रूफ। तो दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। दिमाग में आता है सर स्क्वायर के भी तो चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, बिल्कुल सही है, तो स्क्वायर नहीं है। अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव करना हो तो हमें एक काम और करना होता है, चारों साइड्स इक्वल, ठीक है ना। रेक्टेंगल तो स्क्वायर होता है, मैं गलत बोल गया, स्क्वायर तो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। अब अगर मान लो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, है ना, क्योंकि चारों एंगल इक्वल है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ ही चाहिए होता है या तो अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दें या चारों एंगल 90 डिग्री। तो हमने देखा चारों एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर था वो क्या हुआ, रेक्टेंगल। तो ये क्वेश्चन 16 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, इन पैरेललोग्राम ABCD, X and Y are midpoints of opposite sides AB and DC respectively. Prove that AX is equal YC. फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है। दूसरा पार्ट में क्या है, AX is parallel to YC एंड थर्ड पार्ट AXCY is a पैरेललोग्राम। चलिए करते हैं, कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये मैंने एक फिगर बना लिया पैरेललोग्राम ABCD, ये D है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, D है, जानते हैं। क्या दे रखा है, X and Y आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DC रेस्पेक्टिवली। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है कि AX इक्वल टू CY। तो बहुत ईजी है, कैसे बताते हैं। देखो AB इक्वल टू होगा आपका DC, AB इक्वल टू DC होगा, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट को शॉर्ट में OW लिख सकते हो आप, अपोजिट साइड्स ऑफ आ पैरेललोग्राम। तो वो साइड अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये भी रिजल्ट इक्वल होगा। तो हाफ ए बी इक्वल टू हाफ डी सी, और एक्स क्या है, एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हाफ ए बी क्या होगा, हाफ ए बी इक्वल टू होगा बी एक्स और हाफ ए बी होगा ए एक्स। हमें प्रूव करना है ए एक्स इक्वल टू सी वाई, तो इस हाफ ए बी की जगह मैं लिख सकता हूँ ए एक्स। तो यहाँ लिख लिया हमने ए एक्स। अब यहाँ डी सी का हाफ बाई क्या है, वाई इज द मिड पॉइंट, तो हाफ डी सी को हम डी वाई भी लिख सकते हैं और सी वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सी वाई रिजल्ट की जरूरत है तो हम सी वाई लिख लेते हैं। तो ये इक्वल टू हो गया सी वाई। तो बस हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए एक्स इज पैरेलल टू सी वाई, ए एक्स इज पैरेलल टू सी वाई या बाई सी लिखा हुआ है, इसको रिजल्ट में बाई सी लिखा तो उसको बाई सी लिख लो, एक ही बात है, तो सी वाई बाई सी की बात होता है। ओके, अब देखते हैं कैसे होगा। देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, होगी नहीं होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेलल होती है, इक्वल होती हैं। अब ए बी का पार्ट क्या है बी एक्स और इसका पार्ट क्या है सी वाई। तो उस लाइन या लाइन सेगमेंट का दो लाइन पैरेलल हो तो उसके पार्ट, उसका पीस भी, एक पोर्शन भी पैरेलल होता है। तो ए एक्स पैरेलल टू सी वाई, सो दिस इंप्लाइज ए एक्स क्या होगी, ए एक्स पैरेलल टू होगी वाई सी। ओके क्लियर, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ये जो बनना है कौन सा, ए एक्स सी वाई, ए एक्स सी वाई। चलो मिला देता हूं, ये जो है ए एक्स सी वाई एक पैरेललोग्राम है। तो बहुत सिंपल हो गया कि ए एक्स बराबर सी वाई दे रखा है और ए एक्स पैरेलल टू सी वाई दे रखा है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो साथ ही साथ पैरेलल भी हो तो वो 100% पैरेललोग्राम होता है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो वही हम लिखने वाला हूं। इन क्वाड्रिलेटरल ए
एक्स सी वाई, ए एक्स इक्वल है बाई सी के एंड ए एक्स पैरेलल है बाई सी के, तो दिस इंप्लाइज, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं पैरेलल, तो क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है पैरेललोग्राम, तो दिस इंप्लाइज ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन 17 भी प्रूव हुआ। तो आज के वीडियो में दो ही क्वेश्चन ले देते हैं 16 17। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।